बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम एकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स टी1 सेवन्थ एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 बी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ये है, टू रेस कार्स कार एक्स एंड कार वाई आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम। दो कार्स हैं हमारे पास, हम यहाँ पे इसकी छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स का। टू रेस कार्स कार एक्स एंड कार वाई आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2 किलोमीटर ट्रैक। ये एक 2 किलोमीटर ट्रैक है। यहाँ पे है कार एक्स और यहाँ पर है कार वाई। कार एक्स एंड कार वाई मेक वन लैप एवरी 60 सेकेंड्स, तो एंड एवरी 80 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। इट्स मीन कि ये जो 60 सेकेंड्स है ये है कार एक्स का का टाइम टेकन फॉर वन लैप, और ये जो 80 सेकेंड्स है ये बेसिकली है कार वाई का टाइम टेकन फॉर वन लैप। बेसिकली कार एक्स जो है वो एक लैप को 60 सेकेंड्स में कवर करती है, और कार वाई जो है वो उसी लैप को 80 सेकेंड्स में कवर करती है। तो कार एक्स 60 में कवर करती है। इट्स मीन कि कार एक्स जो है वो फास्टर कार है और कार वाई जो है वो स्लोअर कार है। ओके, तो यहाँ पे जो वन लैप है वो बेसिकली 2 किलोमीटर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वन लैप जो है दिस इज़ बेसिकली 2 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर, आई होप सो। अच्छा, अब है कि फाइंड हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स। फाइंड हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स यानी कितना टाइम लगेगा सेकेंड्स में विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। कि दोनों कार जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएं, यानी दोनों कार बोथ हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक, दोनों कार्स वापस आ जाएं एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम। कि एक किस टाइम पे, यानी एक ही टाइम पे दोनों कार्स वापस सेम पॉइंट पे आ जाएं। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमने फाइंड करना हो कि एक कार की स्पीड इतनी है, दूसरी कार की स्पीड इतनी है, एक इतना डिस्टेंस कवर करती है, दूसरा इतना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो दोनों आपस में कब मिलेंगी या वो दोनों एक ही पॉइंट पे कब जो है वो कंबाइन होंगी, उसके लिए हम हमेशा एलसीएम फाइंड करते हैं। तो पार्ट 1 तो यहाँ पे हल हो गया कि पार्ट 1 में हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो अब चलते हैं पार्ट 2 पे। ये सारी डायग्राम जो है वो हम इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, पार्ट 2 ये हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, कितनी देर लगेगी मिनट्स में। आप पहले सेकंड्स में ही फाइंड करेंगे, उसके बाद आप एंड पे जो आंसर आएगा उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। अभी हमने देखा है कि जो फास्टर कार है वो वाली कार है जो 60 सेकेंड्स में ये फासला कवर करती है, और वो है कार एक्स। कार एक्स फास्टर है, कार वाई स्लोअर है। तो हमने फाइंड करना है कि कितने मिनट्स बाद जो है वो जो कार एक्स है वो कार वाई से 5 लैप्स आगे होगी। वन लैप 2 किलोमीटर है, 5 लैप्स हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर वो कार आगे होगी कार वाई से। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सारा हिंट है, ये वही है जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है, तो वही हमने हिंट पे यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में है कि हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन फॉर कार एक्स एंड कार वाई टू बी बैक at the starting point at the same time, या इसके बाद आप लिख रहे हैं इज इक्वल टू। अच्छा देखें, टाइम टेकन हमने फाइंड करना है, एक 60 सेकेंड में कवर करती है, दूसरा 80 सेकेंड्स में। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 60 एंड 80।
अब हम 60 और 80 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये हमने एलसीएम के लिए पहले टेबल ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 60 और यहाँ पे लिखेंगे 80। इनको हम डिवाइड करेंगे 2 पर, स्मॉलेस्ट नंबर 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं। 2 30 60, 2 40 80। अब फिर दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं तो 2 15 30, फिर 2 20 40। अब दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होते हैं तो 5 3 15, 5 4 20। अब हमने एलसीएम निकालना है। अगर हमने एचसीएफ निकालना हो तो ये प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने एलसीएम निकालना है तो हम इसको नीचे करेंगे जब तक कि 1 1 नहीं आ जाता। अब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 और 4 वैसे ही आ जाएगा। और अब लास्ट स्टेप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 वैसे ही आएगा और 4 1 4। तो अब हमने निकालना है इसका एलसीएम, तो हम लिखेंगे एलसीएम, सॉरी हम एलसीएम की बजाय हम यही सारा लिखते हैं जो हमने बेसिकली फाइंड करना है। इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम की जगह एलसीएम का आंसर लिख देते हैं। तो एलसीएम बेसिकली कैसे आता है, ये जितने नंबर्स आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। दोबारा आपको बता देते हैं कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो बेसिकली एलसीएम होगा। अच्छा जी, आप मल्टीप्लाई करते हैं इनको। टू टाइम्स टू टाइम्स टू, सॉरी टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1। अच्छा जी, 2 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 64 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 24 के बाद 0 आ जाएगा 240। तो 240 1 ज़ा इज़ ऑल्सो 240, तो इसका आंसर आ जाएगा 240 और आगे लिख देते हैं एस। एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड्स में। हमने सेकेंड्स में फाइंड करना था, येस ऑफ कोर्स हमने इसका आंसर सेकेंड्स में ही फाइंड करना है। दूसरा आंसर हमने मिनट्स में फाइंड करना है। अच्छा चलते हैं आगे पार्ट बी की तरफ। सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमने बेसिकली लैब को यूज़ करना है। हमने यहाँ पे बताया था अभी कि 1 लैब जो है वो बेसिकली 2 किलोमीटर है। टू किलोमीटर, तो 5 लैब्स वो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। अच्छा, अब बेसिकली हमने जो है वो फाइंड करना है टाइम, सॉरी डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो उसके लिए पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड फाइंड करेंगे हम सेपरेटली, कार एक्स की स्पीड सेपरेट फाइंड करेंगे और कार वाई की स्पीड सेपरेट फाइंड करेंगे। पहले हम कार एक्स की स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हम पहले आपको फार्मूला लिख के दिखा देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लैप, तो नीचे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन फॉर कार एक्स टू कवर 1 लैप। अच्छा, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
अच्छा, ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन लैप, ये बेसिकली वो टू किलोमीटर है। और नीचे जो है वो टाइम टेकन कार एक्स 60 सेकंड लेती है। तो इसको कैंसिलेशन के बाद ये आ जाएगा 1/30। अच्छा, ये आपके पास आंसर आ गया 1/30। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका 2 किलोमीटर से, किलोमीटर ओवर, और नीचे 60 सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा। अच्छा, अब हमने इसी तरह से निकालना है दूसरा। हमने कार वाई के लिए हम इसी को सारा दोबारा कॉपी कर लेते हैं। टाइपिंग का यही फ़ायदा है कि आप हर चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप मैथ की टाइपिंग भी यहाँ से सीख जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। अच्छा, कार वाई का हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन लैप, हम यहाँ पे और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन वन लैप बाय, चले बाय रहने दें, बस डिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों ही 2 किलोमीटर से पे कर रहे हैं। तो टाइम टेकन फॉर कार आ जाएगा कार वाई, सॉरी वाई, टू कवर वन लैप। तो बेसिकली डिस्टेंस सेम है दोनों का, 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे दूसरी का जो है वो 80 है, 8 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 40। तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर 80 सेकंड थे, किलोमीटर पर सेकंड, ये भी वही आ जाएगा। ओह सॉरी। अच्छा, ये हमने दोनों डिस्टेंसेस निकाल लिए। अब बेसिकली हमने दोनों स्पीड्स निकाल ली, अब हमने निकालना है डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और अब हम टाइम वो लेंगे जो कि जो कार एक्स है, हम क्वेश्चन में देखते हैं हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार। तो हम टाइम वो लेंगे जो कि फास्टर कार को 5 लैप्स आगे जाने के लिए लगता है स्लोअर कार से। तो ये आ जाएगा, हम इसको, आप इसको T1 ले लें। हमने पहले T यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे ये हमने टाइम यूज़ किया। अगर हमने यहाँ पे T यूज़ किया होता ना, तो नेक्स्ट टाइम को हम T1 ले लेते। तो लेकिन हमने टाइम यूज़ किया, तो हम इसको T ही ले लेते हैं, कैपिटल T से डिनोट कर देते हैं। लेट कैपिटल T is the time taken by car X to be ahead than car Y by 10 kilometers। अच्छा, तो अब जो है वो बेसिकली आ जाएगा कि डिस्टेंस, हम इसको ना मैथमेटिकली लिख देते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। डी टी एक्स, ये डी एक्स मीन्स के जो फास्टर कार है, फास्टर कार है उसका डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा डी वाई, ये स्लोअर कार का डिस्टेंस। दोनों का फास्टर कार स्लोअर कार से कितना आगे है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जितना वो उससे आगे है। अच्छा, तो अब इसकी वैल्यू आप निकाल लें यहाँ पे। तो अच्छा, अब पहला जो आएगा, हमने टी लिया ना, तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड जो है ना कार एक्स की हमारे पास आई है 1/30। तो जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा, ये स्पीड आ गई और आगे ये टाइम आ गया। ठीक है, तो अब ये, अब दूसरी कार की बारी है, तो ये उसका आ जाएगा 40। ये स्पीड और ये टाइम, ये है स्पीड और ये है टाइम। अच्छा, इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा
120, तो 120 एलसीएम आएगा नीचे, और 120 तो 34 सा 120, तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस ये वाला माइनस इधर आएगा, और 43 सा 120, तो इधर आ जाएगा 3 1 सा 3, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब 4 माइनस 3 इज़ 1, तो ये आ जाएगा 1/120 इंटू टी इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, अब हम यहाँ से टी फाइंड करते हैं, तो बेसिकली टी यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 120, तो 10 टाइम्स 120 क्या होता है, टी आ जाएगा 1200। अच्छा, ये 1200 बेसिकली सेकंड्स हैं, ओके, ये 1200 सेकंड्स हैं। आपने क्या करना था, आपने इसको कन्वर्ट करना था मिनट्स में, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स। अब हम सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। एक छोटी सी टिप मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला हमने क्रिएट किया हुआ है, हमारा सेल्फ क्रिएटेड फार्मूला है। हमने सेकंड से जाना है मिनट में, तो आपने याद रखना है SBD। SBD का मतलब है कि स्मॉल टू बिग डिवाइड, स्मॉल टू बिग, यानी आपने जब स्मॉल से बिग जाना हो, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट पे जाना हो, तो आप डिवाइड कर देते हैं, उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू आती है। जैसे आपने कन्वर्ट करना ना 1 मिनट को सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। और दूसरा फार्मूला भी बता दें आपको, ये भी हमारा अपना क्रिएटेड फार्मूला है, वो है BSM। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हलीम एकेडमी का क्रिएटेड फार्मूला है, और ये आ जाएगा जी बिग टू स्मॉल, जब BS बिग टू स्मॉल, और आगे M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, M आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला जो है ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये हम सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं। तो इसको हम जो है ना ऐसे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, और इसको भी ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, और हम इससे पहले आपको लिख देते हैं हिंट फार्मूला। जहाँ भी हमारे इस क्वेश्चन में हिंट लिखा होगा, हिंट का मतलब है कि वो पार्ट आपका ओमिटेड है, वो आपने पेपर में यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 1200 सेकंड्स, तो अब हमने टाइम निकालना है मिनट्स में, तो T इज़ इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कट गया, 6 2 12, और आगे आ जाएगा 0। तो जब जैसे ये कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसका यूनिट चेंज हो जाएगा। ये ऊपर तो ये बेसिकली सॉरी किलोमीटर लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये बेसिकली हमारे पास था सेकंड्स में, और ये हमने इसको कन्वर्ट किया मिनट्स में। हाँ सॉरी, ठीक है, वो 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मिनट्स में, ओके। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 20 मिनट्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, और फिर सब्सक्राइब करना तो आपका हक है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ये आपको बुक्स में नहीं मिलते, इनको सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल काम है। हमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है अक्सर औकात। तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हमारी वीडियोस को शेयर करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।